विगत कुछ दिनों पहले कटनी चांडक चौक क्षेत्र में एक बीड़ी प्रतिष्ठान पर छापेमार कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में प्रतिष्ठान पर नकली बीड़ी बनाने और प्रतिबंधित सिगरेट रखने के आरोप लगाए गए। साथ ही यह भी कहा गया कि वहां ऐसे उपकरण पाए गए जिनका उपयोग बीड़ी को डुप्लीकेट बनाने में किया जाता है। हालांकि इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए प्रतिष्ठान के मालिक प्रमोद बड़गिया ने जनसुनवाई में लिखित शिकायत की गई। शिकायत के अनुसार प्रमोद बड़गिया का कहना है कि उनका ब्रांड न्यू गोल्ड कोलकाता 220 बीड़ी 220 है, जो वर्ष 2017 से लगातार संचालित हो रहा है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि उन्होंने किसी भी प्रकार की कोई डुप्लीकेट बीड़ी नहीं बनाई है और उन पर लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि यह पूरा मामला एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है, जो व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता के चलते रची जा रही है। उनका कहना है कि कुछ लोग उनके बढ़ते व्यापार से घबराकर उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनका व्यवसाय बंद कराया जा सके। प्रमोद बड़गिया ने ये भी बताया कि उनके ब्रांड का कॉपीराइट उनके पास मौजूद है और वे पूरी तरह से कानूनी रूप से अपना व्यापार कर रहे हैं। बीड़ी के व्यवसाय करने जितने भी दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, वे सभी दस्तावेज उनके पास मौजूद है। उन्होंने प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि मुझे कानून पर पूरा विश्वास है, सच्चाई सामने आने पर उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। अब देखना ये होगा कि प्रशासनिक जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं और इस पूरे मामले में सच्चाई क्या है। फिलहाल आप सुनिए क्या कुछ कहा न्यू गोल्ड कोलकाता बीड़ी 220 के मालिक प्रमोद बड़गिया ने। अच्छा, आप ये बताएं, ये जो आपके हाथ में बीड़ी के पैकेट हैं, ये जी। पूरा मामला क्या है इसका? इसमें पूरा मामला कॉपीराइट के अंतर्गत में है। केवल मेरा जोन है न्यू गोल्ड कोलकाता है। अंजलि ट्रेडिंग कंपनी द्वारा न्यू कैलकुलेटर बीड़ी चलाई जाती है। उनको डिजाइनों में आपत्ति है। डिजाइनों में आपत्ति होने पर हमने कोर्ट रेस का न्यायालय द्वारा बदलने के लिए बोला गया, जिसको हमने अपने उनका इंसाफ को लिए अपना डिज़ाइन बदल दिया। डिज़ाइन बदलने के बाद भी इनको कुणाल मंडल बंगाल वाले को कैलकुलेटर वालों को आपत्ति है, जिसमें इन्होंने भी पिछले 21 वर्षों से तक कलकत्ता बीड़ी का नकली का व्यवसाय किया है। हिंदुस्तान बीड़ी वालों का नकली बीड़ी का व्यवसाय किया। अच्छा, तो ये जैसे आप बोल रहे हैं कि इसने कलकत्ता बीड़ी वालों का नकली बीड़ी का व्यवसाय किया है, तो इसके कुछ ऐसा प्रमाण वगैरह है क्या? प्रमाण है। इन्होंने हाई कोर्ट में जबलपुर द्वारा भी हारा है और वैसे दिल्ली में भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी हारे हैं इन्होंने। इनका प्रमाण हमारे पास है, सूचना है, और जो कि हम अभी हमारा भी पेंडिंग में चल रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट में भी चल रहा है, जबलपुर हाई कोर्ट में भी चल रहा है। जब किसी भी मामले में हाई कोर्ट में भी प्रकरण चल रहा है तो उस प्रकरण को हाई लेवल में जाने की ज़रूरत नहीं। फिर भी हमने न्यायालय का सम्मान करते हुए अपने डिज़ाइन को परिवर्तित किया है। न्यायालय का हमने सम्मान करते हुए परिवर्तित किया है। फिर भी उनको ये है कि अपनी साख वो बना रहे, जबकि उनका प्रतिदिन अनलीगल से 1000 पेटी की सेल है पूरे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मेरा केवल कटनी में ही 1 पेटी का सेल होता है, ज़्यादा नहीं होता है। मैं छोटा मोटा व्यवसायी हूँ, कोई ज़्यादा बड़ा व्यवसायी नहीं। फिर भी मेरे ऊपर इस सन 2024 में भी बंगाल से आए हुए लीगल वकील तोतन चक्रवर्ती ने अनलीगल टाइप हमारे ऊपर जो है प्रकरण दर्ज करवा दिया कॉपीराइट। तो इसमें मतलब आपका ये कहना है कि जो ये आप पे कार्रवाई हुई है, जी हाँ। जिसपे आपका नाम नकली बीड़ी से जोड़ा जा रहा जी है, हाँ, जी हाँ, जी हाँ। ये पूर्णतः फर्जी प्रकरण बनाया जा रहा है। ये फर्जी प्रकरण बनाया जाता है। सन 2021 में भी हमारे ऊपर फर्जी प्रकरण बना गया है, जो कि जबलपुर में न्यायालय में विचाराधीन है। उसमें भी हम लोगों को एक नहीं 6-7 लोगों को फर्जी तरीके से फंसाया गया। ये न्यू कलकत्ता बीड़ी का व्यवसाय पहले करते रहे हैं, जो कि वो अनलीगल में आ गए, फिर उन्होंने भी परिवर्तन ये किया। वर्तमान में जो कलकत्ता बीड़ी आप बता रहे हैं, इसका डीलरशिप किसके पास है कटनी में? ये डीलरशिप मोहित ट्रेडर्स मन्नू लाल के पास है, जो कि किसी प्रकार का बिल नहीं देते हैं, आज तक बिल नहीं दिए हैं। और हम अपने बिल को सेल्समैन को देते हैं, न्यू गोल्ड कोलकाता के नाम से, सूरजमुखी के नाम से हम कटवाते हैं। नहीं तो विगत दिनों में अभी कुछ ही दिन पहले
आपके नाम के ऊपर कुछ कॉपीराइट का मामला बनाया गया हुआ था, बिल्कुल बनाया है। तो इसमें क्या है सच्चाई? उसमें सच्चाई ये है कि आज भी रंगनाथ थाना प्रभारी महोदय द्वारा जो वहाँ पर ये लीगल वकील के दबाव से बनाया है, ये ब्रांड का हमारे पास वहाँ पर पकड़ा गया है, जबकि उनका ब्रांड ये है। ये देखिएगा, अंतर देखिएगा, इधर पर अंतर देखिएगा, डिजाइन की अंतर देखिए। मेरा गोल्ड कलर है और इधर है हरा कलर है। डिजाइन फ़ोटो मेरी है, दोनों फ़ोटो मेरी है। ये भी फ़ोटो मेरी है, ये भी फ़ोटो मेरी है पहले की, ये भी फ़ोटो मेरी है, कोई दूसरे की फ़ोटो नहीं है। ये फ़ोटो भी अंजलि ट्रेडिंग कंपनी वालों की है। तो आप बताइए, मैं नहीं तो अनलीगल जिसमें तो रजिस्ट्रेशन ही दूसरे नाम का है, इसके बावजूद कैसे कॉपीराइट का मामला आपके ऊपर बन रहा है? वो व्यवसायिक समीकरण अभी हमारा जो है 1 साल 1.5 साल से थोड़ी मार्केट में अच्छा पकड़ा गई रही है और मांगने लगे रहे। फिर भी इनको मन्नू लाल जो मोहित ट्रेडर्स वाले हैं, आहूजा पान मसाला के बाजू में, उनको हमारे कंपटीशन में हमारे प्रति द्वेष भावना जागृत हुई, इसलिए हमको झूठे प्रकरणों में पकड़ाया गया। आपका नाम? मेरा नाम प्रमोद कुमार बड़गैया, कहाँ के निवासी? मैं जगन्नाथ चौक के ढाल में महाकाल गली का रहने वाला हूँ और वर्तमान में मैं बीड़ी का व्यवसाय करता हूँ। आप अंतिम में क्या कहना चाहते हैं इस विषय में? अंतिम में मैं ये विषय में कहना चाहता हूँ कि बार बार कंपनी द्वारा या लीगल वकील द्वारा बार बार मेरे परिवार को न फंसाए। मेरा यही निवेदन है। मैंने जन सुनवाई में मैंने यही अधिकारी महोदय से बोला कि मेरे परिवार को इस प्रकरणों में बार बार परेशान न किया जाए। बस मेरा यही निवेदन है, बस हो गया। जो है न्याय पूर्वक कार्रवाई की जाए।